मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। इसका डिस्कवरी आपका 95 है ना, यानी 1905, ठीक है, में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, देखिए ऐसे इस पर काम बहुत लोगों ने किया है ना, इस फील्ड में बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन इक्वेशन जो ड्रॉ किया सो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ही ड्रॉ किया था, इसीलिए इन्हीं को इसका जन्मदाता या जो बोली माना जाता है। ठीक है, तो 1905 में इन्होंने इस पर एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो आपका एक मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, काफी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है? मेटल सरफेस। मेटल सरफेस क्या है? ये आपका मेटल सरफेस है। ठीक है, और मेटल सरफेस है और इसमें काफी मात्रा में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है, और हमें यहाँ पे करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है। तो फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, जो फूंक देंगे तो ये उड़ जाएगा, है ना, या फिर थोड़ा हवा हुआ इसको लगेगा तो उड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है। जो फ्री है तो ये कहीं पर थोड़ा भी इसको एनर्जी दे दिया जाए तो चला जाएगा, है ना। ऐसा कोई बात नहीं। जैसे कोई लोग ही हैं घर पे फ्री बैठे हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि घर पे आप फ्री बैठे हैं तो आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की जरूरत है तो वो आपको फ्री में चले जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। वो फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने लिए बैठे हुए हैं। वही बात इलेक्ट्रॉन को भी है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये फ्री है, लेकिन इसको जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, और वो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना, कि इतना एनर्जी जिससे कि बाहर निकल जाए, है ना, तब तक ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये फ्री है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर, है ना, इसको रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी देते हैं। ठीक है, इसको रेडिएशन के माध्यम से क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। जरा देखिए, इसको रेडिएशन के माध्यम से हम लोगों ने एनर्जी दिया। ठीक है, एनर्जी फॉल करा दिया। इस मेटल सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया? एनर्जी फॉल करा दिया। एनर्जी किस टाइप का है? तो आपका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। स्वाभाविक सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ लो हो जाएगी। ठीक है, और जब वेवलेंथ लो होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। ठीक है, तो ये यानी मिला जुला के आप एक बात बोल सकते हैं कि अच्छा एनर्जी वाला, है ना, अच्छा एनर्जी वाला रेडिएशन इस पर फॉल करा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी किस फॉर्म मिला है? तो रेडिएशन के फॉर्म, है ना, रेडिएशन के फॉर्म में इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, है ना, इसमें से अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकलना स्टार्ट होगा। अब एक ही बार में सब नहीं निकल जाएगा, है ना, धीमा धीमा गति से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे एनर्जी आप दीजिएगा तो इसको एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी ले लेके ये अपना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप 10 बच्चे घर में, है ना, जो क्या कहते हैं, मेला जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो जब तक पैसे नहीं रहते हैं तो सब फ्री हैं, तैयार हैं, बट घर में रहते हैं। और जैसे ही सबको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, सब अपना घर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, आप लोग भी बच्चे में किए होंगे। ठीक है, तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी है। जो क्या होगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा तो ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, एनर्जी जो मिलेगा सो आपका इक्वल टू hc/लैम्डा, या फिर इसको hf बोल सकते हो, है ना। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट और ये वर्क फंक्शन है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो एनर्जी इसको मिलेगा और ये शायद इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि निकल जाएगा, अभी तक गारंटी नहीं है, इसमें कुछ राज छिपा हुआ है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि निकले। ठीक है, बस एक आपसे कल्पना कर रहा हूँ कि शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये एनर्जी जो होगा बच्चों, ये एनर्जी जो होगा है ना, ये एनर्जी जो होगा सो हम लोग किस फॉर्म में देंगे, तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी जो इसको मिलेगा फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी जो इसको देंगे क्या चीज के फॉर्म में देंगे, तो फोटोन के फॉर्म में इसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हम लोग जो लाइट फॉल करेंगे सो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, फोटोन। तो इस फोटोन के फॉर्म में क्या करेंगे, जो इसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो शायद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, का कोई गारंटी नहीं कि निकल जाएगा, ठीक है, निकल सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो आपका क्या है, फ्री है। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो शायद ये बाहर निकल सकता है, ठीक है। पहले आप इस फिगर को ड्रॉ कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने मैंने डिफिनेशन लिख दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन द फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालने की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की बाहर निकाल देंगे, है ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है आपका लाइट contains light contains of particle light contains of particle called photon, यानी लाइट जो है ना, लाइट जो है सो पूर्ण रूप से कोई पार्टिकल नहीं है ना, एब्सोल्यूट जो आप बोल सकते हो, है ना। तो लाइट को आप पार्टिकल नहीं बोल सकते हो, फुल्ली पार्टिकल नहीं है ना, ये पार्टिकल नेचर रखता है और वेव नेचर भी रखता है ना। लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। जैसे मैक्स प्लैंक जो थे सो क्या बोले कि ये वेव पैकेट्स के रूप में, है ना, इस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं वेव पैकेट्स के रूप में, ठीक है। वेव पैकेट्स, ठीक है, वेव पैकेट्स और वेव पैकेट्स। वही आइंस्टीन क्या बोले कि इसको एनर्जी पैकेट, है ना, आइंस्टीन जो इसको अपना यूज किए सो एनर्जी पैकेट के रूप में यूज किए, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। तो ये जो थे मैक्स प्लैंक्स, उनका क्या कहना था कि इसको हम लोग वेव पैकेट्स के रूप में यूज करेंगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे सो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किए, जो इसको एनर्जी पैकेट्स के रूप में यूज किए, है ना, एनर्जी पैकेट्स के रूप में यूज किए। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। या फिर इसको आप क्वांटा बोल सकते हैं, ये क्वांटा भी इसको बोले थे, क्वांटा, क्वांटाइज्ड, क्वांटा या क्वांटाइज्ड बोल सकते हो, क्वांटा या क्वांटाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने यही दिया, नोट कीजिए। तो बच्चों आपका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जो वीडियो पॉज करके मैंने नोट कर दिया है कि देखिए अब तक जो फोटोन का जो मास है ना, फोटोन का मास, फोटोन का मास डिफाइंड नहीं किया गया है न्यूटोनियन फिजिक्स में, है ना। फोटोन का
मास न्यूटनियन फिजिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। फोटोन का रेस्ट मास जो है ना, फोटोन का रेस्ट मास वो डिफाइंड है। सो क्या है आपका 0। फोटोन का रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स में फोटोन की मास की कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, और डिस्कवरी नहीं है उसका। और नेक्स्ट आपका है ऑल फोटोन ट्रेवल्स विथ, है ना, जो स्पीड की, सॉरी, लाइट की स्पीड है ना, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फोटोन जो है सो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है ना। तो ये जो स्पीड है सो आपको सामने लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट में है, इसीलिए इसको आप चाहो तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, है ना। अप्रॉक्स आएगा, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी लगभग, है ना, पूरा बराबर नहीं, लगभग इसको बोल सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटोन आर न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है ना, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन है सो क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला पॉइंट है क्या कि फोटोन का डिफिनिट मोमेंटम और डिफिनिट एनर्जी होता है, ठीक है। डिफिनिट मोमेंटम एंड डिफिनिट एनर्जी, डिफिनिट मोमेंटम एंड डिफिनिट एनर्जी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी जो होता है आपका फोटोन का एनर्जी, अब देखिए कुछ बच्चे होंगे जिनको ऐसा बाउंस कर रहा होगा, तो जो आदमी यही वीडियो से आप देखना स्टार्ट कर दिए होंगे तो उनको बाउंस हो सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था उसको देखना जरूरत है, क्योंकि ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसी का बचा हुआ हिस्सा है। तो आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, ठीक है। और देखिए तो थोड़ा सिंसियरली होके, है ना, जो आपको ध्यान और दिमाग सब यहाँ बोर्ड पे कंसंट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कॉमेडी की तरह देख रहे हैं और बस अपना देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है इसको क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, है ना, ठीक है। एनर्जी जो होता है सो क्या होता है एच सी बाई लैम्डा। और यदि मान लीजिए इफ लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा यदि नैनोमीटर में दे दिया तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, 12/400 इंटू लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे आपको मिलेगा सो मिलेगा इन नैनोमीटर में, ठीक है, नैनोमीटर में। तो ये पूरा जो आएगा इसका यूनिट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ आपको मिल गया यदि नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, वेवलेंथ यदि नैनोमीटर में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये काफ़ी यूजफुल है और इसका प्रूफ भी मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हो, यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, E इक्वल टू एच एफ। देखिए कहाँ से आया इक्वल टू एच एफ, जो है आप पहले से जानते हो, बच्चे क्लास से आप पढ़ते आए हो, भी बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना। स्पीड बराबर भी क्या आपका स्पीड है, तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, आप पढ़ते आए हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बराबर आपका भी इंटू लैम्डा, है ना, भी इंटू लैम्डा होगा ना, एफ बराबर भी इंटू लैम्डा। और भी के जगह पर है क्या, सी है, सी क्या है आपका लाइट का स्पीड, तो वही तो मैंने किया है, जो भी के जगह पर क्या रख दिया सी, तो क्या हो गया एफ बराबर सी इंटू लैम्डा। तो देखिए जहाँ पे आपका इस इक्वेशन को देखिएगा, आप नोट कर चुके होंगे, थोड़ा इसमें मैं ये करूँगा, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा, थोड़ा गंदा टाइप का दिए दिख रहा है, आप इसको ये कर दिए इसलिए। तो देखिए इसी बात यहाँ पे है ना, इसी बात यहाँ पे जो एफ के इक्वल है ना, इसी बात ना यहाँ पे है, तो इसी बात को मैं यहाँ पे यूज कर दिया हूँ। जो देखिए ई बराबर क्या है आपका एच एफ, ठीक है, एच एफ। मोमेंटम की बात करेंगे बच्चों, तो मोमेंटम आपका हो जाएगा पी बराबर एच बाई लैम्डा, एच जो आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच जो है आपका है क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिफाइन करते उसमें सब बता देते हैं, ठीक है। तो नोट की प्रूफ कर देते हैं। तो
आपका एच जो था, एच सो क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल सेकेंड। और लाइट की स्पीड तो आप जानते हैं, है ना, लाइट की स्पीड क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा स्केच में इंक घट गया है, इंक डाल देते हैं। इसको इंक पिला दिए हैं, आप भी पानी वानी पी लीजिए, बगल में रखे हुए हैं तो, है ना। आप एक गाना सुने होंगे जैसे, है ना, भेंट मुलाकात जरूरी है सनम, तो उसी प्रकार इसको भी इंक पिलाना जरूरी होता है, ठीक है, समय समय पे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या था अपना, जो E इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा, है ना, यही प्रूफ करना था हमें। और ये यूनिट जो आएगा सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, यही ना था। तो देखिए अपना इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, HC बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा, यही ना था, HC बाई लैम्डा। H का जो वैल्यू है सो क्या है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻31। और बात करेंगे लाइट की यानी C की, तो C क्या है आपका 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन में लैम्डा आएगा, है ना, अपॉन में लैम्डा। और देखिए यहाँ पर यूनिट जो होगा तो देखिए यहाँ पर आपका यूनिट क्या आता है इसमें, तो इसका यूनिट आता है जूल सेकेंड, और इसका क्या आ जाता है आपका मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, यही ना था। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आपका क्या बचेगा, जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड को, है ना, जूल सेकेंड को जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिएगा, जूल सेकेंड को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिएगा, है ना, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डिवाइड क्या किससे करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई बोल सकते हो, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपोजिट करना पड़ेगा, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इतना से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बदल जाएगा आपको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप शायद ये जानते होंगे, है ना, नहीं तो आगे क्वेश्चंस होंगे तो कहाँ से ये आया उसमें इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस बात से आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत। कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना, उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो आपको जो मिल जाएगा सो क्या मिलेगा, 12,400 अपॉन लैम्डा, और यूनिट क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, लैम्डा जो है सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में आएगा, तो यही आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, यही सब कैलकुलेट करके इतना आप ला सकते हो। देखिए इसका प्रूफ मैं फिर डबल आगे दूंगा, ठीक है, इसका प्रूफ आगे, और इसका यूज भी जम के है ना, इसका यूज भी काफ़ी है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर इन्फॉर्मेशन नंबर 6 जो है सो क्या है आपका, जो फोटोन का कोलिजन, है ना, जब परफेक्टली होगा, है ना, परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल और इनिशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और वही मोमेंटम की बात करेंगे तो भी इक्वल होगा, है ना। तो इलास्टिक का मतलब तो यही होना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका PF PI इक्वल टू PF PI इक्वल टू PF, और इधर आपका आ जाएगा क्या KE I इक्वल टू KE F, KE F किसका, तो पूरे सिस्टम का, इन सिस्टम मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ना कि एक फोटोन की नहीं, पूरे सिस्टम की, है ना। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आपका रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपका है सो है ऑल इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट की बात हो रही है, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज्ड बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डज नॉट चेंज। मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे दो बल्ब है हम लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल पहले आपको देते फिर समझ में आएगा। ओके, देखिए मैंने क्या किया, दो बल्ब ले लिया,
जो बल्ब तनी अच्छी तरीका से लीजिए, सर गंदी तरीका से नहीं। अच्छा बाबू, थोड़ा अच्छा तरीका से ही देते हैं। ठीक है, मैंने 2 बल्ब ले लिया। ये आपका क्या है 100 वाट और ये क्या है 50 वाट। ठीक है, ये 100 और ये 50 है ना, एक 100 का एक 50 का। ठीक है, दोनों का ले लिया। दोनों आपका येलो कलर का है। ठीक है, दोनों का कलर जो है सो सेम है। कलर जो है सो क्या है सेम है, येलो। दोनों का कलर आपका सेम है, येलो बल्ब। दोनों जो है सो क्या है येलो ही है। दोनों बल्ब आपका येलो है। ठीक है, अब देखिए बात आती है किसकी, जब दोनों येलो है तो इंटेंसिटी क्या होगा। इंटेंसिटी क्या होगा बताइए। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ये कितना वाट है तो 50 और ये कितना है आपका 100। इंटेंसिटी क्या होता है आपको उम्मीद करता हूँ शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले, उसमें इंटेंसिटी में बताऊंगा। ओके, तो इंटेंसिटी ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है जरा आप याद कीजिएगा, एक आध 2 सेकेंड में आपको टाइम भी देता हूं। तो देखिए दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि क्योंकि कलर सेम है। कलर सेम है इसीलिए इंटेंसिटी सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा तो देखिए नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन जो होगा, नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, यानी कि 100 वाट का जो बल्ब है उसका फोटोन की संख्या है ना आपका 50 वाट वाले से अधिक होगा, है ना। देखिए मैं एक फोटोन की आप बात कीजिएगा तो एक फोटोन उतना ही रहेगा। ठीक है, वही होगा। उसका जो वैल्यू की बात कीजिएगा है ना मास वास की, तो वो सब सेम रहेगा। लेकिन होगा क्या कि इससे जो फोटोन निकलेगा उसकी संख्या काफ़ी रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और इससे जो निकलेगा उसकी संख्या कम रहेगा। जैसे देखिए इससे जो निकलेगा है ना वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इससे जो निकलेगा यानी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा। लेकिन एक फोटोन की जो बात कीजिएगा उसकी एनर्जी की और मास की, तो जो इसकी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि कलर सेम है। कलर क्या है सेम है ना, तो कलर सेम है तो दोनों का क्या होगा एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, एनर्जी सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी तो एनर्जी दोनों का इक्वल होगा। एनर्जी इसकी और इसकी एनर्जी दोनों बल्ब की क्या हो जाएगी इक्वल, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वही डेंसिटी की बात करेंगे है ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है आपका, तो डेंसिटी हो जाएगा क्या, क्योंकि देखिए सॉरी डेंसिटी नहीं, ये डिपेंडिंग, हाँ ये डिपेंड क्या करे किस चीज़ पर करेगा, तो देखिए डिपेंड कहाँ पे करता है, क्यों एनर्जी इक्वल होगा, है ना। सॉरी डेंसिटी मैं थोड़ा गलती से बोल दिया था, है ना। तो एनर्जी जो है सो ई क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, hc/λ है ना, hc/λ। तो ज़रा देखिएगा कि ये वेवलेंथ जो है सो सेम आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, तो कलर सेम तो वेवलेंथ सेम। ये बदलने वाला है नहीं, फिक्स्ड है ना, कांस्टेंट है। ये भी बदलने वाला है नहीं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो क्या एनर्जी चेंज करेगा, नहीं एनर्जी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि कलर सेम है ना। जब कलर सेम है तो एनर्जी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा इक्वल। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन पे, है ना, क्योंकि ये इसमें से नंबर ऑफ फोटोन की संख्या ज़्यादा होगा, इसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या कम होगा। ठीक है, तो कभी भी 2 लाइट आपके सामने रख दिया जाए, एक आपका मान लीजिए कुछ कम वाट का है कुछ ज़्यादा वाट का है, तो आपसे पूछा जाए क्या दोनों का एनर्जी में कोई डिफरेंस है और सेम कलर का यदि है ना,
तो सेम कलर का यदि लाइट है तो एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन, है ना, नंबर ऑफ फोटोन, यानी जो आप देखते हो कि लाइट जो कम वाट की बॉल होती है ना, जो मिनिमम वाट की बॉल होती है उसको कम देती है और हाई वाट वाले ज़्यादा देता है। रीज़न क्या है, कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या ज़्यादा होता है हाई वाट वाले में, और जो निम्न आपका लो वाट वाले रहते हैं उसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तो जितना ज़्यादा फोटोन निकलेगा उतना ज़्यादा लाइट, है ना, जितना कम फोटोन निकलेगा उतना कम लाइट, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका है एनर्जी ऑफ फोटोन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड वेवलेंथ, ठीक है। जो आपका एनर्जी दिया हुआ है फोटोन का और वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप जब भी क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे देखिएगा, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग फार्मूला क्या पर रखे हैं, E = hc/λ, ठीक है, = hc/λ, या फिर एक मॉडिफाई फार्मूला आपको मैंने बताया था, वो फार्मूला ये था, क्या था, λ, ओके। ये सब E के ही बराबर है, यही ना था आपका 12,400/λ, है ना, 12,400/λ यानी 12,400/λ, ठीक है, 12,400/λ। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया था जो इसका लास्टली यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी सीधा यहाँ आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो इसको पहले थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो E = 12,400/λ होगा। तो यहाँ से इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आपका लैम्डा = 12,400 E आ जाएगा, है ना, एनर्जी, ओके। सो 12,400/6.2, ओके, 6.2। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, कैलकुलेट कीजिएगा। तो डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 62। तो ये कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स यानी 2000, ठीक है, 2000 एंगस्ट्रम, 2000 क्या मिलेगा, एंगस्ट्रम। यहाँ पे आपको वेवलेंथ जो मिल जाएगा सो क्या किस में मिलेगा, एंगस्ट्रम में, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो दिया हुआ था एनर्जी, सो एनर्जी किस फॉर्म में है, तो एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वेवलेंथ जो मिलेगा सो किस चीज़ में मिलेगा, एंगस्ट्रम में, ओके। तो यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अब टॉपिक पर, अपना टॉपिक है जो आज का सो है क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, ओके। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसे आप डिनोट करेंगे, वर्क फंक्शन को डिनोट करेंगे फाई से, ठीक है, फाई से। तो वर्क फंक्शन क्या होता है यही देखना है। चलिए, ये आपका कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये आपका कोई मेटल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, है ना,
इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, मेटल सरफेस से बाहर निकालना है ना। तो मेटल सरफेस से बाहर सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो सरफेस पे होंगे है ना, सरफेस इलेक्ट्रॉन, वो बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे नहीं निकल जाएंगे जैसे उनको बोला जाए कि भाई चलो निकल जाओ तो निकल जाएंगे, या फिर आप झाड़ू से बाहर के हटा दोगे तो निकल जाएंगे, ऐसे नहीं। उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा तभी निकलेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली सोच रहे होंगे बोल देंगे तो निकल जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए करना क्या होगा, जो इस मेटल सरफेस को हीट करना होगा है ना, इसको एनर्जी देना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा। और जब एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी लेके है ना, जब इसको एनर्जी मिल जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आप का भी, इसका भी तो कुछ नखरा होगा, ये निकलने के लिए इजीली तैयार नहीं होगा। जैसे आप ऐसे थोड़ी घर से निकल जाते हो, कुछ आपको पॉकेट मनी मिलता है तभी निकलते हो है ना। पॉकेट मनी मतलब आपको एनर्जी मिल गया है ना। जो मार्केट जाना है, आपको बोला जा रहा है कि मार्केट जाइए, तो मार्केट तब जाते हैं जब आपको पॉकेट मनी मिलता है ना, यानी पॉकेट मनी के रूप में आपको एनर्जी मिल गया है ना। वही बात यहाँ पे कि इसको क्या करेंगे, एनर्जी, इसको भी एनर्जी देंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, किसी भी फॉर्म में दे दीजिए है ना। तो एनर्जी यहाँ पर जो हम लोग देंगे इसको हीट के फॉर्म में देंगे इसको। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अभी आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए, ये बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या एक इलेक्ट्रॉन को अपना ही न्यूक्लियस थोड़ा ही पकड़ा रहता है। एक इलेक्ट्रॉन को अपना ही न्यूक्लियस तो नहीं पकड़ा रहता है, उसके सराउंडेड अगल बगल का जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रहते हैं सभी पकड़े रहते हैं टाइटली। ओके, तो जैसे देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन है, 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 फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए ये इसको पकड़े हुआ है, इसको पकड़े हुआ है, इसको पकड़े हुआ है, इसको पकड़े हुआ है। लेकिन जरा इसके बारे में सोचिए, इसको एक तरफ से तो फ्री है ये है ना। इसको जरा सोचिए कि तीन तरफ से है, इसको पकड़े हुआ है, लेकिन एक तरफ से तो फ्री है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। फ्री का मतलब पूरा फ्री नहीं होता है। फ्री का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सभी ओर से फ्री, सभी ओर से फ्री नहीं, ये एक तरफ से भी फ्री है तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, जो सरफेस पे रहता है। क्योंकि सरफेस पे जब रहेगा लास्टली तो क्या होगा, उसको इधर से तो कोई नहीं खींच रहा है। जैसे सोचिए ना, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको तो कोई इधर से नहीं खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, बट ऊपर से तो कोई नहीं खींच रहा है। वही बात है कि इसको जरा सोचिए, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, बट इधर से कोई तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, इधर से कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इधर से ये फ्री है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सरफेस पे होगा, या फिर इसको सरफेस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या सरफेस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या सरफेस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा सो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहली बात सरफेस इलेक्ट्रॉन, सरफेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको क्या बोलते हैं, थर्मियन। इलेक्ट्रॉन को निकलना को क्या बोलते हैं, थर्मियन। थर्मियन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलना को क्या बोलते हैं, थर्मियन। और इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। ओके, ये फर्स्ट नंबर हुआ। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, जो हम लोग थोड़ा ही देर पहले पढ़े हैं, यानी थोड़ा देर पहले नहीं, कुछ दिनों पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना।
इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े हैं, जो कोई मेटल सरफेस है और तो इसको क्या करिए, जो हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, है ना। हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपका क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फील्ड। ये क्या हो जाएगा, फील्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। तो आप इस प्रकार से भी एनर्जी दे सकते हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस प्रकार से भी एनर्जी आप दे सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन, ठीक है। थर्ड जो अपनाता है सो क्या है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, थर्ड जो आएगा वही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो क्या है आपका, पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड नंबर में इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, किस फॉर्म में, तो रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। रेडिएशन कैसा बताइएगा, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, है ना, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। स्वाभाविक सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ लो होगी, या फिर वेवलेंथ लो होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, है ना, क्योंकि दोनों का अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। तो हाई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनर्जी लेके, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो मेनली हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, है ना, इसी पे वर्क कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। बट आपको तीनों प्रोसेस बता दिए किसको, है ना, तीन तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपके सामने वर्क फंक्शन का डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। जैसा कि डिफिनेशन आपका है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। जो वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन कहने का मतलब है ना, जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड, कि वैसा कम से कम एनर्जी, हम कितना कम से कम एनर्जी देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, है ना। यही आपका क्या है, वर्क फंक्शन, है ना, यही आपका क्या है, वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है। इजेक्ट यानी बाहर निकलना, ठीक है, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, रिक्वायर्ड है, ठीक है, जी कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वो कम से कम एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ओके। तो वर्क फंक्शन डिपेंड क्या चीज़ पे करता है, तो वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, है ना, ये मेटल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम, तो सोडियम का आपका होता है ऐसे, देखिए आपको बुक में, सॉरी, आपको जब भी क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको दिया रहेगा वहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे आपका सीजियम, तो सीजियम का आपका हो जाएगा क्या, 1.9 होता है सीजियम का, है ना, सीजियम, ठीक है। सीजियम का 1.9 होता है,
वही आपका कॉपर का 4.5 होता है ना। तो या तो आप टेबल से याद रख सकते हैं, आपको बुक में दिया होगा है ना, एनसीईआरटी में देखिएगा तो दिए रहता है, इसका एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप याद रख सकते हो, या फिर क्वेश्चंस में दिया रहता है ये है ना। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस जब भी आपको न्यूमेरिकल देगा तो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। अगली बात है ये आपका नोट, हाँ नोट, ठीक है, ये आपका नोट है। तो नोट क्या है, इफ़ वी सप्लाई एनर्जी E greater than 5, it is not necessary that electron is eject out of metal surface, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एनर्जी है ना वर्क फंक्शन से ज़्यादा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। हो सकता है कि जो एनर्जी मैंने दिया वो कोलिजन के दौरान बर्बाद कर दे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा तो उसको एनर्जी मिला, ठीक है, एनर्जी मिला, लेकिन जब वो कोलिजन किया उस समय उस एनर्जी को उसने बर्बाद कर दिया, तो बताइए वो बाहर कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि पैसा लेके आप मार्केट गए, ठीक है, लेकिन वो पैसा रास्ते में खो गया। जब रास्ते में खो गया तो क्या मार्केट से आप सामान खरीद सकते हो? नहीं, आपको पैसा तो मिला था बट आपने मार्केट में उस पैसा को खो दिया। तो जब मार्केट में उस पैसे को खो दिए, चाहे आप किसी भी कार्य पे खो दो, है ना, तो आप समझ रहे हो, है ना। हेलो, ध्यान यहीं पे है ना, अलग नहीं, ठीक है। तो आप जिस भी कार्य में उस पैसे को खो दो, है ना, लेकिन आपने खो दिया तो क्या आप मार्केट से सामान नहीं ला सकते हो? जस्ट सिमिलरली वही है, सेम कंडीशन। जो ये इसको एनर्जी तो मिला, देख लीजिए वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिला हुआ है ना, यानी जितना का सामान लाना था उससे ज़्यादा पैसा मिला, लेकिन रास्ते में खो दिया आपने। वही बात इसने भी किया, कोलिजन के दौरान हो सकता है कि खो देगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। इसीलिए मैंने देखिए नीचे लिख दिया है ई ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, यानी गारंटी नहीं है, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। नोट कर लीजिए, आप समझाते हो क्या। ये आपका रहा एनर्जी, ये आपका रहा वर्क फंक्शन, ठीक है, ये आपका रहा कोलिजन, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखिए हमने एनर्जी कितना दिया, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोलिजन इसने नहीं किया, है ना, कोलिजन जब नहीं करेगा तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आपका, कितना एनर्जी बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, निकलेगा। फिर मैंने क्या किया आपको, है ना, फिर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी दिया। वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम तो वर्क फंक्शन सेम। अब इसने क्या किया कि कोलिजन के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया, 3 इलेक्ट्रॉन कोलिजन में बर्बाद कर दिया। अब बताइए कि यहाँ पे कितना बचेगा। तो देखिए 7 दिए थे, 2 वर्क फंक्शन है और 3 इसने बर्बाद कर दिया, 3 बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो बताइए जरा कितना बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में, ओके। और अब इसने क्या किया, इस बार जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कोलिजन में बर्बाद कर दिया। जरा बताइए इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। कुछ बचा? नहीं बचा, है ना। तो क्या बताइए इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? नहीं। जरा देखिए एनर्जी तो मैंने वर्क फंक्शन से ज़्यादा दिया था, है ना। एनर्जी जो आपका है सो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, है ना। एनर्जी आपका क्या है, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। बट हुआ क्या, जो भी एनर्जी इसको मिला सो इसने क्या किया, कोलिजन के दौरान बर्बाद कर दिया। और जब कोलिजन के दौरान बर्बाद कर दिया तो आखिरकार इसके पास तो अब एनर्जी बची नहीं। तो जब एनर्जी बचेगी नहीं तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, सो कैसे निकलेगा। इसीलिए गारंटी नहीं है ना,
वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा आप दे भी दोगे तो गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए और एक आपको फार्मूला आपके सामने दे देते हैं जिसको हम प्रूफ यानी अगले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे उसके बारे में। वो फार्मूला आपका क्या है, के ई मैक्स इक्वल टू के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाइव या फिर आप के ई मैक्स इक्वल टू एच एफ या एच वी माइनस 5 भी बोल सकते हो, या फिर आप के ई मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 भी बोल सकते हो। ओके, तो ये फार्मूला आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए, हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है, कुछ दायित्व बनता है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम में है तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स कुछ यूज के लिए बना हुआ है ना। तो आपसे कोई यहाँ पे ये फ़ी वगैरह तो नहीं लिया जा रहा है ना। तो आप यदि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, है ना, कुछ अच्छे कमेंट करते हैं या आप यदि सेटिस्फाइड होती इस बात को लिख सकते हो कि हम सेटिस्फाइड है, तो हमें एक खुशी महसूस होती है कि हाँ, हमने जो बच्चे को प्रोवाइड किया वो बच्चों में सही तरीक़ा से मैसेज पहुँचा है, ठीक है। तो कुछ फ़र्ज बनता है आपको, तो कमेंट कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।